गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो है एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, हमने क्या करना है, अर्थवर्म की एनाटॉमी करनी है। इसको बहुत लंबा नहीं मैं करूंगी, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। बच्चे पहले हम बात करते हैं सिलोम। सिलोम आपको पता है ना क्या होता है, बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। और अगर सिलोम हम अर्थवर्म के सिलोम की बात करें तो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है, जैसे ये बॉडी कैविटी या खाली जगह तो इंटरनली मेसोडर्म से लाइंड होती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड सिलोम होती है। और जैसे कि अर्थवर्म की बॉडी बाहर से और अंदर से एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, उसी तरह जो ये सिलोम भी है ये भी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और सेगमेंटेड सिलोम को हम बोलते हैं शाइजोसील या शाइजोसिलोम बोलते हैं, शाइजोसील और शाइजोसिलोम, क्योंकि ये अर्थवर्म की बॉडी की जैसे सेगमेंटेशन हुई है वैसे ही बॉडी कैविटी की सेगमेंटेशन हुई है। उस सेगमेंटेशन को हम शाइजोसील या शाइजोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, इतना ही करना सिलोम का। उसके बाद अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, मतलब जैसे कि माउथ से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्टोमक तक, उसको हम फोरगट बोलेंगे। स्टोमक से इंटेस्टाइन तक मिडगट बोलेंगे और इंटेस्टाइन वाला या लास्ट वाला पोर्शन हाइंडगट वाला आ जाता है। ठीक है, तो 3 रीजन्स में फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में डिवाइड हुई हुई है। इंटेस्टाइन की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर बात करें तो सिर्फ इंटेस्टाइन में कुछ एक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बाकी लीवर पेनक्रियाज वगैरह नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, इंटेस्टाइन में कुछ एक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पर्टिकुलरली कौन सा है, टिफ्लोसोल। बच्चे टिफ्लोसोल एक ऐसा रीजन होता है इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करता है और सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब जो अर्थवर्म की इंटेस्टाइन है ना, उसमें एक पोर्शन होता है टिफ्लोसोल जो डाइजेस्टिव जूसेस भी क्रिएट करता है और सरफेस एरिया इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करें रेस्पिरेशन की बच्चे, तो रेस्पिरेशन इसकी सिर्फ होती है क्यूटेनियस, मतलब स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करता है और कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें नहीं बना होता। स्किन आपने देखा होगा अर्थवर्म हमेशा गिला गिला रहता है, मॉइस्ट रहता है। ठीक है, वो मॉइस्ट क्यों रहता है, ताकि रेस्पिरेशन हो सके। और रेस्पिरेशन के लिए बच्चे प्राइमरी कंडीशन होती है मॉइस्ट कंडीशन। अब देखो, अगर हमारे ना हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, हमारा नोज से स्टार्ट होता है। नोज से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना, तो हमारे नोज जो है, हमारा नोज थोड़ा बहुत मॉइस्ट रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्राइमरी कंडीशन होती है कि मॉइस्ट सरफेस हो। ठीक है, एक्चुअल रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं, बट एक ट्रैक्ट, एक पैसेज, एक रास्ता तो स्टार्ट होता है ना, वो नोज से स्टार्ट होता है और नोज हमारा मॉइस्ट रहता है क्योंकि हवा ने पास होना होता है। तो अर्थवर्म की पूरी बॉडी जो है मॉइस्ट रहती है, ताकि स्किन से, स्किन की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी, स्किन के थ्रू होगी। उसके बाद बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम बचे, तो इसमें नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन बने होते हैं। नेफ्रीडिया जैसे हमारे में किडनी होते हैं, इनमें नेफ्रीडिया हैं। और एक्सक्रीटरी मैटर मोस्टली यूरिया रहता है, लेकिन जब रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में अमोनिया भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिया इसका एक्सक्रीटरी मैटर रहता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए यूरिया और अमोनिया, तो आपने यूरिया को पहला प्रेफर करना है। बाई चांस अगर डाला हो के इन रेनी सीजन या ड्यूरिंग रेनी सीजन अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी मैटर, आप अमोनिया को प्रेफर कर सकते हो, बट अगर रेनी सीजन मेंशन नहीं है तो आप यूरिया कर सकते हो। कभी कभी ना इसका एक क्वेश्चन मैंने देखा है, ड्यूल टाइप का एक्सक्रीटरी मैटर। ड्यूल का मतलब कभी यूरिया कभी अमोनिया, तो ड्यूल में हमारे पास आता है अर्थवर्म का। देन बच्चे नेफ्रीडिया की बात करें, नेफ्रीडिया हमारे पास 3 मेन टाइप के होते हैं, एक को फेरिंजियल, दूसरा सेप्टल और तीसरा क्यूटेनियस नेफ्रीडिया। बच्चे फेरिंजियल नेफ्रीडिया सिर्फ फेरिंग्स वाले रीजन में होते हैं, उनको हम बोलेंगे फेरिंजियल नेफ्रीडिया। सेप्टल वाले सिर्फ सेप्टल रीजन। अब सेप्टा आपको पता है ना, सेप्टा जो जहाँ पे वो था क्या, जो एक बैग लेग स्ट्रक्चर, हाँ, स्पर्मथिका, जिन रीजन से में स्पर्मथिका है वहां पे सेप्टल नेफ्रीडिया है। और क्यूटेनियस मतलब पूरी की पूरी बॉडी में जो है क्यूटेनियस है। ठीक है, ये भी कम होते हैं, ये भी कम होते हैं, लेकिन जो क्यूटेनियस है ये ज्यादा होते हैं। नंबर किसका ज्यादा होता है, क्यूटेनियस नेफ्रीडिया का नंबर ज्यादा होता है। उसके बाद बच्चे बात करें नर्वस सिस्टम की, तो गैंग्लिया की फॉर्म में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब गैंग्लिया अगर आपको कहीं भूल गया हो तो बच्चे कलेक्शन ऑफ नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो गैंग्लिया प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। और अगर सेंस ऑर्गन की बात करें तो स्किन जो है वो एक्ट करता है एज अ सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो यहां तक था इसका नर्वस सिस्टम। अब बचा है सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव। अब बच्चे नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे क्लोज टाइप का होता है। क्लोज्ड का मतलब कि हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स 3 जो हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, ये 3 ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड होती हैं अर्थवर्म में। ठीक है, उसके बाद अगर इसके ब्लड की बात करें तो ब्लड रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्रियोनिन। ठीक है, या हीमोग्लोबिन पिगमेंट जैसे हमारे में होती है, या उसको छोड़ के इरिथ्रो
क्यूरिन जो है पिगमेंट होती है। बच्चे इरिथ्रोक्यूरिन और हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ब्राइट रेड जो है ब्लड होता है, ब्राइट रेड, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो भी इनमें प्रेजेंट होती है, दोनों ब्लड पिगमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड इनका रेड कलर का होता है। 3 मेन ब्लड वेसल्स हैं, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल, बाकी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, ये वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम सर्कुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो बच्चे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब जो इस ऑर्गेनिज्म का मेल है वो फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों फर्टिलाइज नहीं कर सकता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती? ड्यू टू प्रोटेंट्री। अब बच्चे प्रोटेंट्री का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये एक अर्थफॉर्म है, यहीं पे मेल से फीमेल सेगमेंट है, यहीं पे मेल सेगमेंट है, लेकिन मेल वाला जल्दी मैच्योर हो जाता है, फीमेल वाला जल्दी मैच्योर नहीं होता। इसलिए प्रोटेंट्री कंडीशन की वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद बच्चे बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास स्पर्माथिका होता है। स्पर्माथिका क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है। और स्पर्माथिका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे? 4 होते हैं। एक होता है 5 to 6 पेयर में, सेगमेंट में, सॉरी 5 to 6 सेगमेंट में होता है, 6 to 7 सेगमेंट में होता है, 7 to 8 और 8 to 9, इन 4 सेगमेंट्स में स्पर्माथिका मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो क्या करता है? स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइटेलियम जो है, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताया था, क्लाइटेलियम एक बैंड होता है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्यूलर रीजन होता है, वो कुकून फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। जब एग्स वगैरह बनते हैं ना, उसके बाद कुकून फॉर्मेशन में वो रोल प्ले करता है, बट किसी ने कुकून की उतनी स्टडी की नहीं है। जो अर्थफॉर्म का कुकून है उसको वाइडली स्टडी नहीं किया गया, बट हाँ इतना पता है कि जो क्लाइटेलियम है कुकून फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब बच्चे ये मैंने रफ सी एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल नहीं करनी है आपको, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू एनाटॉमी के, तो इसलिए इसकी आपने रफ सी डायग्राम बनानी है। बच्चे देखो माउथ बनाया है, माउथ डायरेक्ट लीड कर रहा है किसमें? बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी फर्दर ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है। अब इसी देखो एनाटॉमी में सारे के सारे सिस्टम्स बताए हुए, तो डोर्सली गैंग्लिया प्रेजेंट है, ये दो जो हैं ये बने हुए ये गैंग्लिया हैं, गैंग्लिया मतलब कलेक्शन ऑफ नर्व्स, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स जो है एलिमेंट्री कैनाल भी इसी के साथ साथ रन कर रही है, बाकी ऑर्गन्स भी मैंने बताए हुए, जैसे ये देखो ये मैंने क्या बताया, सेमिनल रिसेप्टेकल या जिनको स्पर्माथिका हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेस्टिस बनाई हुई है, मेल का सिस्टम बताया, फीमेल का यहाँ पे ज्यादा शो नहीं हो रहा, टेस्टिस बनाई हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये देखो ये नेफ्रेडिया है जो डिफ्यूज्ड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये नेफ्रेडिया देखो अलग अलग सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला पोर्शन आ गया क्रॉप का, क्रॉप जो बच्चे जल्दी जल्दी खाते हैं ना फूड, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर होता है क्रॉप में, ठीक है, स्टोमिक नहीं होता, क्रॉप होता है। देन उसके बाद गिजर्ड आ गया, गिजर्ड जिसमें जाके फर्दर फूड की क्रशिंग वगैरह या फूड की डाइजेशन होगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये जो बीच में रन कर रही है ये हमारे पास डोर्सल ब्लड वेसल है, और ये लास्ट पे जो रन कर रही है वेंट्रल ब्लड वेसल है, और ये वाला पोर्शन जो है सर्कुलर सा ये है टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो क्या करता है सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट करता है, ठीक है बच्चे। इस तरह से एक रफ से एक ओवरव्यू अपने डायग्राम का बनाना है, मैं डायग्राम क्लियर वाली सेंड कर दूंगी, यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आपने बस एक रफ सी डायग्राम बनानी है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं करनी, ठीक है। तो बच्चे मॉर्फोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है आपने, एनाटॉमी में उतना फोकस, अर्थवर्म के एनाटॉमी में उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, बड़ा शॉर्ट शॉर्ट सा करना है, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।